सभी व्यापारी भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, आप अगर उधार की समस्या से परेशान हैं, आपका उधार का पैसा डूब जाता है, तो इस बारे में आज मैं पूरी डिटेल से बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है, कि आपका उधार का पैसा ना डूबे और साथ ही साथ आप जिसको उधार दें, आपका पैसा सुरक्षित रहे। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको किराना व्यापार या अन्य तरीके के व्यापार से संबंधित जानकारियाँ आपको मिलती रहें। दोस्तों, मेरी दुकान नोएडा में है। नोएडा में होता क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, बाहर के लोग हैं, ग्रेट नोएडा परी चौक के पास। तो हम मैंने इस तरीके से मैनेज किया, पहले होता क्या था कि हमारे यहाँ जो दुकान पे ग्राहक बंधे हुए थे, उधार ले जाते थे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक नकद वाला कस्टमर है, उसके लिए थोड़ा-सा रेट कम होता है। एक नकद वाला कस्टमर से अगर तुलना की जाए तो जो हम उधारी वाले ग्राहक हैं, उनको थोड़ा-सा महँगा चीज़ देते हैं, महँगा सामान देते हैं। 4-5% का डिफ़रेंस होता है, कुछ लोग 10% तक ये डिफ़रेंस ले लेते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, मान लीजिए मेरे पास फॉर्च्यून की तेल की बोतल है, मेरा ₹170 का आ रहा है, कोई नकद ले जा रहा है तो मैं 175 में दे दे रहा हूँ। लेकिन अगर वही कोई उधार वाला ले जाएगा तो मैं 180 या ₹185 का देता हूँ, क्योंकि भई मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है और वो 1 महीने बाद आएगा। कोई गारंटी भी नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कितनी चिक-चिक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मेरे एरिया में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लॉबी होती है, लोग बाहर के आते हैं पढ़ाई करने के लिए, कुछ काम करने के लिए भी। तो शुरुआत में तो कई बारी मेरा पैसा डूबा, लेकिन बाद में मैंने ये प्लान किया कि अब जो भी मेरे यहाँ से सामान ले जाएगा, उसका कुछ मैं ऐसा डॉक्यूमेंट रखूँगा। मान लीजिए एक कस्टमर है, उसका महीने का 3000 का लगभग उधार ले जा रहा है, तो मैं उसके कुछ ऐसे कागज़, ओरिजिनल कागज़ अपने पास रखूँगा कि अगर वो भागना भी चाहे, तो उस डॉक्यूमेंट को बनवाने में उससे ज़्यादा खर्चा आ जाए। तो कुछ स्टूडेंट्स वगैरह थे, वो महीने पर अपना ले जाते थे, तो मैंने उनकी 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट रख ली भई। इस गारंटी के साथ कि जब आप पैसा दोगे, आपका पैसा पूरा होगा और आप लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो। लेकिन जब भी आपको उधार की ज़रूरत पड़ेगी भई, बिना डॉक्यूमेंट्स के मैं नहीं दूँगा, या खाते पर आप ले जाएँगे, तो आप जमा कराइए, आप अपना सामान ले जाते रहिए, महीने पर हिसाब करते रहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ़ नहीं है या आपने कोई गारंटी नहीं रखी है, तो ले जाएँगे, बाद में आपकी दुकान छोड़ जाएँगे, दूसरी दुकान से लेंगे, आप क्या करेंगे? किन से लड़ते हुए घूमेंगे? भई बाहर प्रदेश में अगर आप होते हो, तो आपको दुकान मैनेज करके चलानी होती है और इन चीज़ों से, विवादों से बचना होता है। ठीक है, गाँव क्षेत्र की दुकान है तो लोग थोड़ा-सा समाज की भी इज़्ज़त करते हैं, कद्र करते हैं, उसकी वजह से पैसा इतना नहीं रोकते, थोड़ा-सा देर देते हैं लेकिन देते हैं। लेकिन शहरों में क्या होता है कि लोग पैसा आपका लिए, आपका गली से आना छोड़ दिया, आप क्या कर लोगे? कहाँ-कहाँ ढूँढोगे उनको? कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ कमरा ले लिया? तो कुछ ना कुछ उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऐसा रखें ओरिजिनल, जिससे कि वो भाग ना सकें, और साथ ही साथ उनको एनकरेज करें कि भई अगर आप नकद ले रहे हैं, तो ये रेट पड़ रहा है, ताकि आप नकद ही लें, और उधार ले रहे हैं तो ये रेट पड़ रहा है। ऐसे में क्या होता है कि, और एक चीज़ और, आप सीधा आपको ये बोल के चलना है कि अगर पैसा आपका, जैसे आप पूरे महीने ले गए, अगले महीने की 8-10 तारीख तक दे देते हैं, तो ये रेट रहेगा, नहीं तो इसके ऊपर आपको 10% अतिरिक्त देना पड़ेगा। इससे होता ये है कि भई आपका पैसा फँसा हुआ है, कोई 3 महीना पैसा रोक लेगा, आपकी तो पूँजी डूबी हुई है, तो आप माल मँगाएँगे नहीं तो बेचेंगे कैसे? इस तरीके से आपको उधारी को मैनेज करना है, बिना किसी प्रूफ़ के, बिना किसी गारंटर के, बिना किसी, एक तरीके से ये कहा जाए कि ठोस गारंटी के आपको उधार देना ही नहीं है। दुकान ना चले, दुकान पे कस्टमर ना आए, आपका सामान आपके पास सुरक्षित रखा हुआ है। थोड़ा सस्ता बेच लें, सस्ता देख कर के न नए ग्राहक या नकद वाले ग्राहक 100% आते हैं। लेकिन उधार वाले जो ग्राहक आते हैं, बिना गारंटी के दे दिया तो 100% 2-3 महीने ले जाएगा, तीसरे-चौथे महीने कांड करके और आपकी दुकान छोड़ देगा, आपका पैसा लेकर के भाग जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अपना अनुभव साझा करें। इस वीडियो में तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।